नमस्कार दोस्तों, आज हम संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। संविधान सभा के संदर्भ में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं जो आगे आने वाला एग्जाम है, इस संदर्भ में अपन बात करेंगे। इसकी क्या पृष्ठभूमि रही है और इसका गठन किस प्रकार हुआ, इन विभिन्न चरणों के बारे में अपन बात करेंगे। तो इस संदर्भ में बात करते हैं तो पहले ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा की मांग रखी थी। तो मैं बता देता हूँ आपको, सर्वप्रथम 1922 में महात्मा गांधी वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीयों के लिए संविधान सभा के बारे में बात की और अंग्रेजों से मांग रखी। उसके बाद में अंग्रेजों ने कब स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए संविधान सभा बना दी जाए, तो उसके बाद में हम बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव जो 1940 में पारित किया गया। अगस्त प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव था जिसमें ये प्रावधान किया गया कि भारतीयों के लिए संविधान सभा बनाई जाए, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसी विसंगतियाँ थी जिन्हें हमने स्वीकार नहीं किया। इसमें यह कहा गया कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होगी और उसमें मुख्यतः भारतीय लोग ही शामिल होंगे। अब इससे सीधा सा जाहिर होता है कि जो मुख्यतः भारतीय लोग शामिल होंगे, इसके अलावा अन्य लोग भी इसमें शामिल हैं। तो इस प्रकार हमने जो कांग्रेस कमेटी थी, महात्मा गांधी और भी कुछ ऐसे संगठन थे जिन्होंने अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। फिर उसके बाद में अंग्रेजों ने एक स्पष्ट रूप से स्वीकार कब किया, इसके बारे में बात करते हैं। 1942 का क्रिप्स प्रस्ताव जो सर स्टीफर्ड क्रिप्स के द्वारा लाया गया और इस प्रस्ताव में ये कहा गया कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होगी और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ये संविधान सभा गठित कर दी जाएगी। तो इसे भी हमने स्वीकार नहीं किया। इस संदर्भ में ये बताया कि संविधान सभा विश्व युद्ध के बाद में क्यों, युद्ध के दौरान क्यों नहीं। इस संदर्भ में बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है कि अंग्रेजों के किस प्रस्ताव को भी हमने स्वीकार नहीं किया। तो क्रिप्स प्रस्ताव 1942 का जिन्हें भी हमने स्वीकार नहीं किया गया। फिर इससे भी एक और भी अच्छा प्रश्न एग्जाम में आने के लायक ये होगा कि किस योजना के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। तो अब यहाँ से कहानी शुरू होती है 1946 का कैबिनेट मिशन। 1946 में ब्रिटेन की तत्कालीन सरकार, जब एटली प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 3 सदस्यों की कमेटी को भारत में भेजा और उस कमेटी के द्वारा ये बताया गया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा बनाई जाए और भारतीय अपने आप संविधान का निर्माण करें और फिर इनको जब संविधान बन जाएगा और भारतीयों को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। अब इस कमेटी में आपको बता दें, यहाँ से एक प्रश्न हर एग्जाम में बनता है। इसके 3 सदस्य थे। नंबर 1 सर पैट्रिक लॉरेंस जो अध्यक्ष थे, इस कमेटी के अध्यक्ष थे। नंबर 2 ये वाला सदस्य और नंबर 3 A.V. अलेक्जेंडर।
इन 3 सदस्यों की कमेटी भारत में आती है, इस कमेटी भारत में आती है और इस कमेटी के द्वारा संविधान बनाने की जो मांग है उसको स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया जाता है। अब इस कमेटी के द्वारा ये निर्धारित कर दिया गया कि भारतीय अपना संविधान सभा का निर्माण करेंगे और ये निर्धारित कर दिया इस संविधान सभा में सदस्य होंगे। 389 सदस्य इस संविधान सभा में इस कमेटी द्वारा निर्धारित किया गया। अब यहाँ एक अच्छा प्रश्न बनता है कि जो संविधान सभा थी इसमें 389 सदस्य निर्धारित क्यों किए गए? 390 ले लेते, 400 ले लेते, 450 ले लेते, 500 ले लेते, नहीं। इस संदर्भ में बात करें तो उस समय भारत की जनसंख्या थी कितनी? 40 करोड़। कितनी थी बच्चों? 40 करोड़। अब इस कमेटी ने जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो कमेटी बन के आई थी, इस कमेटी ने ये निर्धारित किया, यानी ये फिक्स कर दिया कि प्रति 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व एक सदस्य द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार इस जनसंख्या के अकॉर्डिंग संविधान सभा में 389 सदस्य निर्धारित किए गए। अब यहाँ प्रश्न ये बनता है, 2 मुख्य प्रश्न बनते हैं। नंबर 1 कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो ये निर्धारित हो गया 389 सदस्य। अब नंबर 2 प्रश्न है कि संविधान सभा में 389 सदस्य जो थे वो किस प्रकार से चुने गए, निर्वाचित किए गए, मनोनीत किए गए, या फिर निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरीके से किए गए। अब इस संदर्भ में मैं बता देता हूँ कि जो 389 सदस्य थे इनका इस प्रकार 212 प्लस 4 296 सदस्य। ऐसा भारत जहाँ पर अंग्रेजों का डायरेक्टली शासन था, वहाँ से 296 यानी 296 सदस्य निर्वाचित हो गए। दूसरा, ऐसा भारत जहाँ देसी राजा महाराजाओं का शासन था, वहाँ से 93 सदस्य मनोनीत किए गए। तो इस प्रकार एग्जाम प्रश्न बन सकता है, कथन और कर्ण वाला, मिलान वाला, या फिर कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, असत्य है। और नंबर 1 3 विकल्प हो गया आसान में। नंबर 1 संविधान सभा के जो 389 सदस्य निर्वाचित किए गए। नंबर 2 मनोनीत किए गए। नंबर 3 निर्वाचित और मनोनीत दोनों, या चौथा ऑप्शन होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो तीसरा विकल्प वो सही होगा, संविधान सभा के जो सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरह से थे। अब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और इस बैठक में 260 सदस्यों द्वारा भाग लिया जाता है। अब यहाँ प्रश्न बनता है, कहाँ संविधान सभा में 389 सदस्य और कहाँ पर 260 सदस्य? अब ये सदस्य कहाँ गायब हो गए और या इन्होंने संविधान सभा की बैठक में भाग क्यों नहीं लिया? ये सीधा प्रश्न एग्जाम बनता है। और आपको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि संविधान सभा में 260 सदस्य पहली बैठक में क्यों भाग लेते हैं और अधिकांश सदस्य कहाँ चले जाते हैं। संविधान सभा में 260 सदस्य भाग लेने के मुख्य 2 कारण थे। नंबर एक मुस्लिम लीग द्वारा इस बैठक का बहिष्कार किया गया। अब नंबर 2, यहां भी आपका प्रश्न क्लियर नहीं होता है। जो मुस्लिम लीग है इसके 73 सदस्य थे, इन्होंने भाग नहीं लिया। तो भी
89 माइनस, तो अभी पी से 316 सदस्य बचते हैं। अभी भी आपका जो उत्तर है क्लियरिफिकेशन नहीं होता है, क्योंकि मुस्लिम लीग के सदस्य द्वारा बहिष्कार करने के बाद में भी ये सदस्य संख्या 316 रहती है। तो यहाँ पर अभी तक क्लियर नहीं होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा दूसरा मुख्य कारण ये था कि जो 93 सदस्य थे जो देशी राजा महाराजाओं से मनोनीत किए गए थे, उन्होंने अपना भविष्य अभी निर्धारित ही नहीं किया कि अपने को संविधान सभा की बैठक में जाना है या भारत में मिलना है या पाकिस्तान में मिलना है। तो इस प्रकार का इन्होंने अपना कोई निर्णय नहीं लिया था, तो ये भी संविधान सभा में शामिल नहीं होते। नंबर 2 नहीं होते। नंबर इसके अलावा भी और भी कुछ मुख्य कारण थे जिस प्रकार से पूरे सदस्य शामिल नहीं होते। अब पहली बैठक में 207 सदस्यों के द्वारा भाग लिया जाता है और इसमें से 9 महिला सदस्य थी। कितनी महिला? 9 महिला सदस्य। अब यहाँ एक अच्छा प्रश्न बनता है, संविधान सभा की पहली बैठक के अंतर्गत कितनी महिलाओं ने भाग लिया? तो आपका उत्तर होगा 9 महिलाओं ने पहली बैठक में भाग लिया। अब उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि जो संविधान सभा के अध्यक्ष है उनका चुनाव किस प्रकार किया गया? निर्वाचित किया गया या मनोनीत किया गया, और या इन सदस्यों में से सबसे बुजुर्ग सदस्य होने के नाते इनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया? तो इसका आपका उत्तर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे और इस वरिष्ठ सदस्य होने के नाते इनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। यहाँ आपका दूसरी डेट क्लियर हो जाती है। फिर नंबर आता है 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है और उन्हें स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है और एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। अब आप बताएंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है, इसके संदर्भ में अपन बात करते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव यानी जो वर्तमान में जो संविधान की प्रस्तावना है वो इस उद्देश्य प्रस्ताव की आधारशिला है। यानी इस संविधान के अंदर क्या होगा, देश की शासन व्यवस्था किस प्रकार चलाई जाएगी, ये सभी बातें संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत दी गई है। लेकिन इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित नहीं किया गया क्योंकि इसमें जो मुस्लिम लीग थी ये अभी तक शामिल नहीं होती है। लेकिन अंत में 22 जुलाई 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। अब एक और प्रश्न इसमें रह गया कि जो पहली बैठक थी जिसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया और जो मुस्लिम लीग थी इन्होंने संविधान सभा की जो बैठक थी उससे बहिष्कार किया गया। इस संदर्भ में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने इस संदर्भ में एक बात कही, एक स्टेटमेंट दिया कि ये बैठक एक ऐसे विवाह की तरह है कि उसकी दुल्हन ही गायब हो। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि ये संविधान सभा की बैठक एक इस प्रकार की विवाह जैसा है, यानी ऐसा विवाह जिसकी दुल्हन ही गायब हो। यानी क्यों कहा गया? क्योंकि जो अधिकांश सदस्य हैं, जो मुस्लिम लीग के जो सदस्य हैं, इन्होंने भाग नहीं लिया था। इस संदर्भ में इन्होंने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया। एक और स्टेटमेंट दिया था तो महात्मा गांधी ने दिया था 1946 इस क्रिप्स मिशन के संदर्भ में कि ये ऐसा प्रस्ताव एक ऐसा बैंक जिसकी समाप्ति तय है, यानी उसको दिवालिया हो गया, ऐसा बैंक जो दिवालिया हो गया और ये पोस्ट डेटेड बैंक की संज्ञा इनको दी गई। क्रिप्स मिशन को यानी क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी द्वारा एक पोस्ट डेटेड बैंक की पोस्ट डेटेड चेक की बात कही इन्होंने।
अब इसके बाद में अपन बात करते हैं संविधान सभा के बारे में। तो एक जो मुख्य व्यक्ति हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उसके बारे में बात करने से अपन नहीं बच सकते, क्योंकि इनका जो संविधान सभा में पूरे और संविधान में मुख्य योगदान रहा था। तो इस पर कुछ विवाद है। विवाद इस बात का है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये जो संविधान सभा में सदस्य थे वो कहाँ से थे, बॉम्बे से थे या बंगाल से? इस प्रश्न का डाउट आपको क्लियर कर देते हैं। सर्वप्रथम डॉक्टर अम्बेडकर जो संविधान सभा से सदस्य चुनते हैं वो अपना चुनाव बॉम्बे से लड़ते हैं और यहाँ पर हार जाते हैं। नंबर पहली बात ये है, डॉक्टर अम्बेडकर कहाँ से चुनाव लड़ते हैं? बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं और ये अपना चुनाव हार जाते हैं। फिर उसके बाद में जो बंगाल, यहाँ से मुस्लिम लीग की सहायता से अम्बेडकर को यहाँ से सदस्य बनाया जाता है। लेकिन यहाँ भी क्या होता है, जब भारत पाक का विभाजन हो जाता है तो ये जो क्षेत्र है, ये बंगाल वाला क्षेत्र जो बांग्लादेश, वर्तमान में जो बांग्लादेश है, ये क्षेत्र है जो पूरी पाकिस्तान में चला जाता नहीं, अर्थात बांग्लादेश में चला जाता है। तो डॉक्टर अम्बेडकर की सदस्यता वहाँ नहीं रह जाती है, यानी अब ये यहाँ से सदस्य नहीं रहे। अब इससे बढ़िया प्रश्न ये बनता है, तो फिर ये संविधान सभा में सदस्य कहाँ से थी? फिर क्या होता है, हमारे संविधान के जो सलाहकार हैं डॉक्टर बी एन राव बेनेगल नरसिंह राव, उनके द्वारा एक बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहलाई जाती है कि डॉक्टर अम्बेडकर का इस संविधान में महत्वपूर्ण योगदान है और इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो इसलिए इनको सदस्य बनाया जाए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बॉम्बे के जो प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री BC खेर थे, उन्हें एक पत्र लिखा गया और उस समय प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था, आपको बता दें। और उन्होंने फिर वहाँ से बॉम्बे से सीट जेकर की सीट खाली करवाई गई, वहाँ से जो पहले सदस्य इनको हटाया गया और फिर यहाँ से इनको डॉक्टर अम्बेडकर को यहाँ से सदस्य बनाया गया। तो यहाँ एग्जाम में आपको क्या लिखना है, इस संदर्भ में क्या उत्तर होगा आपका? यदि विकल्प है आपके मद्रास, बॉम्बे, बंगाल या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इस कंडीशन में आपको उत्तर क्या देना है? बॉम्बे के उधर क्या करना है? राइट करना नहीं। यदि विकल्प में बॉम्बे नहीं है और बंगाल लिखा हुआ है तो आप बंगाल के ऊपर न चाहते हुए भी इसके ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर है उन्होंने जो प्रश्न बनाया है, उन्होंने उस संदर्भ में जो भारत पाक जो विभाजन हुआ उससे पूर्व के संदर्भ में बनाया होगा, तो ये आप बंगाल सही कर सकते हैं और आपका उत्तर सही माना जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।